दोस्तों, एक शख्स ने बंजर रेगिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा तजारत खाना बना दिया है। हॉलीडेज पर भी जाना हो तो हमारे ज़हन में सबसे पहले दुबई यानी यूएई आता है। दोस्तों, उमर भट्टी की वीडियोस में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अल नहयान फैमिली के बारे में बताया था कि कैसे अल नहयान फैमिली ने इस सारे खित्ते पर हुकूमत की और कैसे छोटे से कबीले ने इस पूरे खित्ते की किस्मत ही बदल डाली। और शेख शगाबूत बिन सुल्तान ने 1928 में इंडियन करेंसी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि पहले यहाँ इंडियन करेंसी ही यूज़ होती थी। और उसके बाद सोने के सिक्कों को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका लगा। और इन्हीं के दौर में ही इस इलाके यूनाइटेड अरब अमारात में तेल दरियाफ्त हुआ और इस इलाके में थोड़ी बहुत ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, मगर उन्होंने तेल से आने वाली सारी दौलत खर्चने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ काफ़ी बगावतें स्टार्ट हो गई। और फिर उनको हटाकर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान को अबू धाबी और यूएई का बादशाह बना दिया, जिसने इस इलाके की किस्मत ही बदल डाली। गरीब बद्दू जो के फाके काट कर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे, उनको कुछ ही सालों में बादशाह बना दिया। और हुकूमत में आते ही ऑयल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और वहाँ से आने वाली सारी दौलत को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लगा दिया, जिसमें सबसे अहम प्रोजेक्ट मॉडर्न सिटी बनाना था। उन्होंने काफ़ी इंजीनियर्स को बुलाना स्टार्ट कर दिया और इस प्रोजेक्ट का मकसद अबू धाबी को एक मॉडर्न शहर में तब्दील करना था। और कहा जाता है कि इस मॉडर्न शहर का मॉडल एक जापानी ने डिज़ाइन किया था। इस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुपर पावर से हटा दिया गया और इंडिया से भी इसको निकाल दिया गया, इसलिए उन्होंने अपने तमाम माहिदों को तोड़ दिया और इस पूरे इलाके से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। शेख ज़ैद ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बाकी तमाम रियासतों के शेखों को इकट्ठा करके एक रियासत बना दी, जिसका नाम था यूएई, जिसको यूनाइटेड अरब अमारात, मुत्तहिदा अरब अमारात भी कहा जाता है। और शेख ज़ैद इस रियासत के सबसे पहले खलीफा प्रेसिडेंट बन गए और दुबई के हुक्मरान वाइस प्रेसिडेंट बन गए, और जो कि आज तक ऐसे ही चला आ रहा है। अबू धाबी के शेख यूएई के प्रेसिडेंट होते हैं और दुबई के शेख वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। शेख ज़ैद ने इस पूरे इलाके को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बनाने में अहम किरदार अदा किया है और इसीलिए उनको दुनिया में बहुत अहमियत हासिल है। और फिर 2004 में उनकी डेथ के बाद उनको अबू धाबी की शेख ज़ैद मस्जिद में दफन कर दिया गया। और आज के लिए इतना ही। इनके बेटों के बारे में जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। उमर भट्टी को दें इजाज़त। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।